आज चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। आज तो आज विषय का विषय नाम मतलब थोड़ा बता दीजिए। कल थोड़ा लिंगर हो गया था वो सब्जेक्ट। तो आज भी हम लोग उसी से अटैच ही हैं। आज चूंकि वीकेंड है तो उससे हटना नहीं चाहते। तो वो प्रेम, वो अमर प्रेम, वही अमर प्रेम की कहानी आज भी जारी रहेगी। तो आज का सब्जेक्ट हमने रखा था यही, परसूट ऑफ लव। तो इस पे चर्चा शुरू करते हैं। आज थोड़ा बहुत इस पे बात करेंगे और सब लेंगे सभी लोगों को इस चर्चा में। एक वाणी कल पढ़ी गई थी इंग्लिश में। तो उससे पहले आज हम एक वाणी से शुरू करेंगे। ठाकुर जी की एक वाणी है। ये वाणी ठाकुर जी की एक है, लव इज द लॉफ्टी थ्रोन ऑफ डिवोशन। तो डिवोशन मीन्स भक्ति। तो देखा जाता है कि भक्ति को भी स्थान चाहिए प्रेम का। अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति टिकती नहीं है। इसका सबसे बहुत ही ज्वलंत जीवंत एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो हनुमान का लाइफ। अगर हम हनुमान का लाइफ देखें तो रामचंद्र जी से जब उनकी मुलाकात हुई थी, एक्चुअली मुझे नहीं पता लेकिन बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि राम से जब पहली बार मुलाकात हुई हनुमान की, तो उस समय उनका एज था अबाउट 60 से ऊपर, 70-80 के लगभग हनुमान की उम्र थी जिस समय वो पहली बार राम से मिले थे। बिफोर दैट, राम से मिलने से पहले वो शास्त्र वेद पुराण ये सब कुछ उन्होंने एकदम ये करके, साधना बोलिए, साधना करके पढ़ के लिख के काफी पारंगत वो थे। भक्ति भक्ति उसमें कूट कूट के थी। सब कुछ, एवरीथिंग था ईश्वर के प्रति अनुराग। और वो जिस राज्य में वो रहते थे, वो किष्किंधा, उसमें वो बाली अत्याचारी था। वो चाह रहे थे कि इस रिजीम को कैसे बदला जाए। उसी समय रामचंद्र जी का कैंप लगता है नजदीक के गांव में। राम उस समय निकले हुए थे, सीता का अपहरण हो चुका था, उसके रिकवरी कैसे होगा इसी सब में थे। तो हनुमान को एक ये मिल गया, एक बहाना मिल गया कि अरे ये तो अयोध्या के राजा राम है, भगवान राम नहीं। हनुमान ने सुना कि अयोध्या के राजा राम, नॉट भगवान राम। वो पता नहीं उनको उस समय था। अभी हम लोग जो भी कहानी गढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, पर पहली बार उनको पता नहीं था। तो अयोध्या के राजा राम है तो उनको राम, चूंकि हर राज्य में जो ब्राह्मण, जो पुरोहित होते थे, पौरोहित्य जो करते थे, उनका ये ड्यूटी होता था कि राज्य कैसे चलेगा। तो ऐसे आचार्य लोग ही गाइड करते थे, धर्म के आधार पर ही राष्ट्र चलता था, परिचालित होता था। तो उस राज्य में चूंकि हनुमान की एक स्थिति थी, एक पोजीशन था, तो वो चाह रहे थे इसको कैसे चेंज किया जाए। तो उन्हें लगा कि अरे ये तो राम आए हुए हैं यहाँ पे, इनका भी एक बल है, बलशाली है, इनका भी एक ये है, शक्ति है। तो ये भी विपत्ति में आज पड़े हुए हैं, इनकी पत्नी का ये हो गया। तो अगर क्यों ना, एक्चुअली डिप्लोमेटिक मीट था राम के साथ हनुमान का, कि अगर आप भी हैं संकट में तो हम आपको हेल्प कर देंगे, आप मुझको हेल्प कर दीजिए। तो आप यहाँ इस रिजीम को बदलवा दीजिए और हम लोग सब मिलके आपके पत्नी का वहां से हम लोग रिकवर कर लेंगे वहां इसमें। तो ये डिप्लोमेटिक व्यू से राम से हनुमान मिलने के लिए गए। और जब गुफ्तगू हो रही थी, बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो सिर्फ राम और हनुमान, बाकी सब कोई बाहर। और ये जब चर्चा होने लगी तो कहते हैं ना, संगात संजायत श्रद्धा। पहले सुना था कि हाँ राम हैं। जब नजदीक, जब उनसे मिले, तब उनसे जब बातें की, ये जो संगति, कंपनी, संगात संजायत श्रद्धा, तो ये जो श्रद्धा उत्पन्न होने लगा कि अरे मैं उनके बारे में सुनता था लेकिन जब बात कर रहा हूं तो ये तो कुछ अलग है। और यही श्रद्धा फिर
दृष्टि शुद्धि होता है, और भी जो जो है, विश्वास, अंत में तब जाके वो लास्ट में, ये जब दृष्टि शुद्धि हो गया, विश्वास अकाट्य हो गया उन पे बात करते करते, तब जाके धीरे धीरे प्रेम, उनके प्रति प्रेम जगा। और ऐसी प्रेम जगी कि घंटा पर घंटा, आवर आफ्टर आवर, वो दोनों एक साथ बैठे रहते थे। साथ में जो राम के थे उनको लग रहा था कौन ये आया हुआ है जो प्रभु राम और किसी की ओर देख ही नहीं रहे हैं, भक्त और भगवान का जैसे मिलन होता है, दिन दुनिया से बेखबर। और उसी में धीरे 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 हनुमान के अंतर में प्रेम जगा। तो ये जो वाणी है और ये जो प्रेम जगी, तो पूरे शास्त्र का उनका जितना अध्ययन था, जितना उनकी जितनी साधना थी सारे जीवन की, वो एक साइड रह गया। और ये प्रेम, जब प्रभु से प्रेम हुआ और उस प्रेम पर जब वो भक्ति स्थापित हुई, तो फिर देखा गया हम उसी हनुमान की आज घर घर में पूजा करें। किस हनुमान की? जब उनकी भक्ति उस प्रेम पर स्थापित हुई। तो ये प्रेम अगर नहीं, और प्रेम के लिए ही तो वो ऑब्जेक्ट चाहिए, वही कर्म मुखर प्रेम, जो प्रभु को तृप्त करना है, उनको सुखी करना है कहके फिर हनुमान का जो अभियान चला, उसमें उनके जितने शास्त्र की ज्ञान की कहीं चर्चा नहीं है, जबकि वो एक वेदज्ञ ब्राह्मण थे, वो एक द्रविडियन, वहां के उस ट्राइबल रेंज के वो एक विदग्ध ब्राह्मण थे। लेकिन उनके ज्ञान और विद्या की फिर चर्चा नहीं होती है, उनकी चर्चा होती है सिर्फ वो कर्म प्रवण जीवन की, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा। और उस इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने अपना जान प्राण लगा दिया। और कैसा लगाया कि ये नहीं कि लंका में ऐसे हो गया है तो प्रभु आप थोड़ा बताइए क्या करूं, हाँ सीता जी वहां पे हैं तो आप थोड़ा बताइए मैं क्या करूं। एक बार भी कहीं प्रसंग नहीं आता। इसी को कहते हैं पराक्रमी भक्ति, जो अपने दिमाग से, अपने वेलर से, जो प्रभु को तंग नहीं करना है और प्रभु के लिए करना है। और इस तरह से जब जरूरत पड़ा, अगर लंका को जला देना है जला दिया, धोखा देना है, मंदोदरी मृत्युबान को चुराना है, धोखा देके चलो धोखा दे देंगे, झूठ बोल देंगे, जो मर्जी करेंगे, प्रभु राम को सुखी रखें। तो उनका पूरा जीवन चरित्र बदल गया। जैसे ही उस भक्ति को उन्होंने प्रेम के सिंहासन पर बिठाया, तो पूरा जीवन हनुमान का बदल गया। और आज हालांकि ये विडंबना है कि आज घर घर में हनुमान की पूजा होती है, लेकिन ये हनुमान हनुमान कैसे बने उस राम के लिए, वो राम शायद कहीं पीछे छूट गए। और हमने, और इसीलिए विकृतियां भी आई, बहुत सारी विकृतियां भी आई। तो खैर ये वाणी मुझे लगता है तो इस तरह से ठाकुर की अद्भुत, ये इंग्लिश की ही वाणी है, ये इसका मैंने कुछ हिंदी बंगला कुछ नहीं किया है, एज इट इज जो है वो है। कल हमने एक वाणी रखा था इसी विषय पे, इसका अचानक से आज ऐसे ही आज के विषय में बंगला वाणी आज याद आई, तो मैंने देखा कि अरे ये तो ठाकुर का ही इंग्लिश वाणी का ठाकुर का बंगला वाणी है, ये बंगला जो है ठाकुर का ही है। कल हमने पढ़ा था, पुल ऑफ लव फॉर द ग्रेट क्रिएट्स विगर इन एक्शन एंड राइज इन लाइफ। तो ये भी जो अभी वाणी पाठ कर रहे थे, उसी वाणी का ये भी शायद ये अंग है कि श्रेष्ठ के प्रति प्रेम जो है वही पराक्रम जगा देता है और कर्म में प्रेरित कर देता है, जीवन का उत्थान। तो भालोबासार टान, कर्मे आने सबलता, जीवने उत्थान। ये पुल ऑफ लव, अगर इसका इंटेंसिटी अगर अच्छा है तो वही हमारे कर्म में दृढ़ता सबलता लाती है और जीवन भी अपलिफ्ट करता है। प्रेम आकर्षण की पहचान, कर्म में लाए सबलता और जीवन में उत्थान। ठीक है, ये वाणी, फिर आगे हम बढ़ते हैं इस वाणी को लेके। हाँ, ये है, लव हिम beloved the great and love all to make them love him, keeping up their existential trail। तो उनको प्रेम करने का मतलब क्या होता है? उनको प्रेम करने का मतलब, अगर उन इष्ट से हमारा प्रेम है
तो यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। उसके बाद यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। ये जो एंड सो फॉर अदर्स का मतलब क्या है? हम सोचते हैं, कल इस बात की चर्चा शायद कल हुई थी, वो जो जीवे प्रेम करे जेई जन সেই জন সেবিছে ঈশ্বর, और ठाकुर ने कहा कि जीवे करे इष्ट वितरण সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। तो ये जो सेकेंड लाइन, थर्ड फोर्थ लाइन है इसका कि एंड लव ऑल, सबसे प्रेम करो, पूरी दुनिया पूरी कायनात से प्रेम करो, लेकिन फॉर व्हाट? टू मेक देम लव हिम। सभी से प्रेम इसलिए, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं। क्यों प्यार करता हूं? मैं इसलिए अपनी पत्नी से प्यार करता हूं ताकि वो इष्टमुखी हो, उसको इष्ट के पथ पे प्रेरित करूं। मैं अपने पति से प्यार करती हूं। क्यों मैं अपने पति से प्यार करती हूं? इसीलिए कि मैं अपने पति को इष्ट के पथ पर चलने की प्रेरणा में बन सकूं। मैं अपने संतान से प्यार करता हूं, मैं अपने आत्मीय परिजन, मैं अपने पास पड़ोसी, मैं पूरे संसार से प्यार करता हूं। क्यों करता हूं? इसलिए कि प्रत्येक में टू मेक देम लव हिम एंड कीपिंग अप देयर एग्जिस्टेंशियल ट्रेल, उनके अस्तित्व का जो है उस अस्तित्व को अपलिफ्ट करना है। तो ये वाणी, ये भी अद्भुत वाणी मिली, जो स्पष्ट हो गया, जो ताके प्रेम करले सारा पृथ्वी के भालोबाशा হয়, ওই यत्र यत्र नेत्र परे तत्र तत्र श्री कृष्ण स्फुरे। तो इसका मतलब ही वही है कि हम प्रत्येक में उन कृष्णा को, उन इष्ट को, हमारे जीवन प्रेमास्पद को उनके अंदर में प्रतिष्ठा कर पाए अगर, और वो भी प्रेम कर सके, तो मुझे लगता है कि ये वाणी भी अद्भुत है ठाकुर जी की। नेक्स्ट इसके बाद आती है, हाँ, लव इज एवर यूनिटरी, एवर डिवोटेड टू द बिलवेड। बहुत से प्यार नहीं होता, प्यार एक ही से होता है और एक बार ही होता है, शिफ्टिंग नहीं होता है बार बार। यूनिटरी, इट्स नॉट डिवाइडेड। कुछ थोड़ा सा इसको दिया, थोड़ा सा उसको दिया, थोड़ा सा उसको दिया, और जो थोड़ा सा बच गया वो अपने इष्ट देवता या किसी को दिया, ऐसा नहीं चले। सब कुछ इन टोटलिटी सब उनको ही देना पड़ेगा। फिर वहां से प्रसाद के रूप में जहां भी वितरण होना है हो, लेकिन सब कुछ वहीं समर्पित। तो ये वाणी, लव इज एवर यूनिटरी, एवर डिवोटेड टू द बिलवेड एंड सब्लिमेट्स एंड स्प्रेड इटसेल्फ इनटू ईच इंडिविजुअल with every special characteristics. Thus it sublimates into universal love with its central affinity and with every meaningful fulfillment. यहाँ ये जो sublimates and spreads itself into each individual with every special characteristics, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हम एक ही चाबुक से हम सबको हाँकते हैं। तो जब हम इष्ट के प्रति जब समर्पित होते हैं, उसके बाद हम जब किसी से मिलते हैं या किसी को हैंडल करते हैं, तो जैसे लगता है कि अगर 10 लोग हैं तो मैंने 10 तरह से हैंडल किया, क्योंकि उस प्रत्येक में इष्ट हैं। और चूंकि मैं इष्ट पे समर्पित हूं, अगर डिवोटेड हूं, तो मेरे अंदर का इष्ट ही उनके अंदर के इष्ट को जागृत करके उनके वैशिष्ट के अनुसार उनको परिचालित करता है। हम एक जैसा, एक पेशे जिसको कहते हैं बांग्ला में, तो वैसा हम नहीं करते। और दस इट सब्लिमेट्स इनटू यूनिवर्सल लव, प्रत्येक के प्रति तब वो लव ही एक्चुअली एक्सपैंड करता है। इष्ट के प्रति लव ही यूनिवर्सल लव के रूप में एक्सपैंड करता है विथ इट्स सेंट्रल एफिनिटी। इसका केंद्र बिंदु जो है वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो अगर छिड़क गया तो टोटल मतलब शत विक्षत सब कुछ चूर्ण विचूर्ण हो जाएगा। तो वो सेंट्रल एफिनिटी जो है, वो लव सेंटर, वो लव लॉर्ड, वो इंटैक्ट रखता है और विथ एवरी मीनिंगफुल फुलफिलमेंट। तो ये वाणी इस तरह से। फिर आगे थोड़ा ये है, लव loves everyone who is favorable to its love.
बहुत सिग्निफिकेंट वाणी है। लव लव्स एवरीवन हु इज फेवरेबल टू इट्स लव। दिस इज लव इनकारनेट। ये जो बोल्ड एल से जो लिखा है, दिस इज लव इनकारनेट, एम्बॉडीड लव। तो लव लव्स एवरीवन हु इज फेवरेबल टू इट्स लव, loves him who loves and serves its love, but it extinguishes or takes a stray course where there are two centers। जहां ये द्वित्व, ये ड्यूअल, दो बाइफर्केटेड जहां होता है, वहां से ये खिसक आता है, वहां वो नाराज है, उसको वो पसंद नहीं। हेंस इट इज कॉल्ड जेलस। वो एक। तो इस वाणी के संदर्भ में, इस वाणी के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है, मैं थोड़ा शेयर कर लेना चाहता हूं। हो सकता है कुछ लोगों ने सुना होगा, फिर भी फिर से रोमंथन करते हैं उसका। तो एक कहानी है ठाकुर जी के समय, अबाउट 1949 की एक घटना है। उस समय ननी गोपाल चक्रवर्ती थे। ननी गोपाल चक्रवर्ती की पत्नी, वो सीवियर टाइफॉइड, और उस समय टाइफॉइड ये सब भी करीब करीब फैटल हो जाता था अगर सही ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ। तो टाइफॉइड हुआ ननी गोपाल चक्रवर्ती की पत्नी को, और उसके साथ साथ बादल काका हम लोग कहते थे, ठाकुर श्री ठाकुर जी के कनिष्ठ भ्राता थे, छोटे भाई। तो ये बादल काका की बेटी, उनको भी सीवियर टाइफाइड हुआ, लाइक दैट, जैसे ननीदा की पत्नी का और उनका हुआ एक ही साथ। तो काफी बीमार, सीरियस कंडीशन हो गया था दोनों का। तो ठाकुर के पास आके ये निवेदन हुआ। फिर ठाकुर ने प्यारीदा, जो ठाकुर जी के पर्सनल फिजिशियन थे, तो डॉक्टर प्यारी नंदी, उनको ठाकुर ने कहा, उस वक्त मिक्सचर्स ये सब बनते थे, मेडिसिन लिक्विड, बहुत सारे मिक्सचर को तैयार करके। तो ठाकुर ने जैसा जैसा उन्होंने गाइड किया, डायरेक्शन दिया उनको, प्यारीदा को, प्यारीदा ने उसी तरह से वो मिक्सचर बना के 2 शीशी बनाया, और 2 शीशी में, बोतल में उसको भर के, और ठाकुर जी ने बता दिया कि किस तरह से इसको खिलाना है दोनों को। दोनों अलग अलग बॉटल में रहेगा, और उस बॉटल पे ही ऐसे ऐसे करके दाग दे दिया, एक एक डोज का, जो यहां से यहां तक का ये डोज, यहां से यहां तक का ये डोज। तो 3-4 दिन तक या 5 दिन या 1 सप्ताह का कोर्स था, तो दे दिया। फिर बोला कि तुम खुद जाके, और पहला डोज जो है, पहला डोज तुम खुद अपने हाथ से दोनों को खिला के आना, ननीदा की पत्नी को भी और उनको भी, दोनों के यहाँ दे के आना, पहला डोज खुद खिला के आना। बस हो गया, प्यारीदा ने निर्देश सुना, उसके बाद वो चले गए। फिर जाके खिला के पहला डोज पे चले आए। 3 या 4-5 दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद, बादल काका की जो बेटी थी, उनके मृत्यु का समाचार ठाकुर जी के पास आता है। समाचार ये आती है वहां से कि बादल काका की बेटी का डेथ हो गया। ठाकुर तो सुन के इस बात का एकदम काफी मर्माहत होते हैं, और इतने दुखी होते हैं। और फिर जो कैसे ये हुआ, फिर प्यारीदा को बुलाते हैं, पूछते हैं जो क्या हुआ। तो प्यारीदा कहते हैं कि तो पता नहीं कैसे ये हो गया। ठाकुर ने कहा कि तुमने मेडिसिन, दवा दी थी उनको जाके? प्यारीदा बोलते हाँ, मैं खुद ही खिला के आया था और दे के भी आया था। तो ननीदा की स्त्री का क्या हाल है? बोले नहीं, वो तो ठीक है, वहां से तो खबर आई है कि वो ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ? तो फिर ठाकुर ने प्यारीदा से कहा कि तुम थोड़ा जाओ ना, तुम जाओ, थोड़ा सा देख के आओ ना। तो प्यारीदा ठाकुर से बोल रहे, ठाकुर अब जाके क्या होगा, क्या देख के करूंगा, वो तो खत्म हो चुकी है। तो ठाकुर फिर कहते हैं, फिर जाओ ना, तुम जाओ, फिर भी जाओ, तुम जाओ, और पहले तुम जाओ, और पहले ननी के घर से होके आना, और ननी के पत्नी को तुम कह देना जो थोड़ा सावधानी से रहने, ठीक से रहने, उनको बता देना, और उनके यहाँ से होके फिर तुम बादल के वहाँ, ठाकुर जी जैसा बोल रहे थे, तो उनके यहाँ जाना और देख के आओ, क्या है नहीं है, देख के आओ। तो प्यारीदा बोले जो ठीक है, ठाकुर जी ने जब कहा है तो जाऊंगा। फिर वो निकले, गए ननीदा के घर में। जब गए तो ननीदा के घर में देख रहे हैं कि ननीदा की पत्नी
अपने आंगन को बुहार रही हैं कि बहुत दिन से झाड़ू उड़ू नहीं पड़ी थी, उन बीमार थे तो पत्ते उत्ते गिरे थे। तो प्यारीदा बोलता, अरे आपकी इतनी तबीयत खराब थी, आप उठ के इस तरह से कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नहीं बाबा क्या करूं, इतने दिनों से झाड़ू नहीं पड़ी थी, गंदा था, मैं अभी एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ठाकुर ने कहा आपको सावधानी से रहने के लिए आप घर में जाइए, आप आराम कीजिए अभी कुछ दिन और। फिर वो सुन के फिर वो स्वस्थ ही थी, वो फिर चली गई अंदर। और जब वो बादल काका के घर के वहां पर बगल में ही वो वहां रहते थे, तो उनके यहाँ जब आते हैं तो दरवाजा खुला था, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं प्यारीदा, उनकी सीधी नजर पड़ती है कि वो जो रैक था जहां पे वो जो दवा ठाकुर ने भेजा था प्यारीदा के माध्यम से, वो दवा की शीशी वहां पे रखी हुई है। और प्यारीदा ने जो एक डोज खिलाया था, वो एक डोज ही खिलाया गया है, और वो पूरी शीशी भरी पड़ी है। ये तो देखते ही प्यारीदा का तो एकदम दिमाग पूरा ये हो गया, और वहीं से वो चिल्लाने लगे उसी समय, ओ बादुल्ला करके, अरे बादुल्ला बादुल्ला कहाँ है। बादुल्ला भी थे उधर ही, तो निकल के आए। हाँ की क्या हुआ क्या हुआ। बोला जो आपने ये दवा नहीं खिलाई है। तो बादल दा कहा नहीं, मैंने तो सिम्टम जो देखा था उसी सिम्टम के अनुसार तो उनको मेडिसिन दिया था, होम्योपैथी। एक्चुअली बादल काका जो थे वो होम्योपैथी मेडिसिन जानते थे, होम्योपैथी डॉक्टर थे, होम्योपैथी की पढ़ाई की थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो सिम्टम था उसी के अनुसार तो मैंने मेडिसिन दिया था उनको। तो प्यारीदा ने कहा आप सिम्टम की बात कर रहे हैं, ठाकुर ने भेजा था आपको ये बता, आपने वो दवा क्यों नहीं खिलाई। फिर वो कह रहे हैं नहीं नहीं, अरे सिम्टम के अनुसार ही तो, जो जो सिम्टम थी उस बीमारी का, उसी के हिसाब से तो मैंने होम्योपैथी मेडिसिन दिया था। इस पे प्यारीदा और गुस्सा गए, और गुस्सा के फिर ऐसे वैसे करके फिर वहां से चले आए। और ठाकुर के पास आकर एकदम उनका भी, प्यारीदा का भी पूरा मूड एकदम खराब हो गया, और मन को एकदम ये करके आके प्यारीदा ठाकुर से कहते हैं प्रणाम करके कि वो तो दवा ही नहीं खिलाया था, वो दवा ऐसे ही, और वो मैंने जब बोला तो उन्होंने कहा कि सिम्टम और ये करके। तो ठाकुर का तो और भी चेहरा एकदम काला जैसा पड़ गया। फिर धीरे से ठाकुर जी सिर्फ एक लाइन कहते हैं, बांग्ला में वो लाइन है, ठाकुर कहते हैं कि इष्ट शक्तिर माझे অন্য শক্তি ক্রিয়া করলে इष्ट शक्ति लज्जाए दूरे सरे जाए। इष्ट शक्ति के बीच अगर कोई अन्य शक्ति कार्य करती है तो इष्ट शक्ति लज्जा से दूर चली जाती है। तो यहां वही मैं कह रहा हूं कि वो वन वन एंड ओनली वहां कंसंट्रेशन वो चाहिए, जहां पे ठाकुर की एक सत्यानुसरण में वाणी अभी याद आ रहा है कि मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है। जो मैं, मनुष्य का आकांक्षित मंगल, कि मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि इसमें मेरा मंगल है, ये जो मेरी आकांक्षा है, या मैं जो समझता हूं, मेरे प्रारब्ध कर्म, मेरा इस जन्म का बॉर्न एंड ब्रॉट अप जिस तरह से हुआ, जो मुझे परिवेश मिला, ये सब कुछ मुझे सिखा रहा है, वो सब कुछ मुझे प्रेरित कर रहा है कि तुम्हारा इसमें मंगल है। तो मनुष्य का आकांक्षित मंगल तो वो कैसे आ रहा है, तो हैबिचुएटेड, मेरा जो हैबिट्स हैं, अभ्यस्त संस्कार, मेरा जो हैबिचुअल जो इंस्टिंक्ट है, तो मनुष्य का आकांक्षित मंगल तो अभ्यस्त संस्कार, वो हैबिचुअल जो मेरा इंस्टिंक्ट है, वो मुझे गाइड कर रहा है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये मेरा मंगल है। और उसी बीच जब इष्ट, तो मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है, और अभ्यस्त संस्कार के साथ जब प्रदत्त मंगल, गिवन जो वेलफेयर है, गिवन जो गुड है फ्रॉम इष्ट, फ्रॉम आइडियल, तो उनके द्वारा जब मंगल दिया जाता है, और मैं जो सोचता हूं कि इसमें मेरा मंगल है। बादल काका का वो अभ्यस्त संस्कार के अनुसार आकांक्षित मंगल वो होम्योपैथी की दवा थी, और ये मैं जस्ट इट्स सिंबॉलिक, जस्ट ए सिंबल, कि ठाकुर का जो वो मिक्सचर था वो प्रदत्त था, प्रदत्त मंगल। अब क्या हुआ कि उनके समक्ष ये दोनों द्वंद्व सृष्टि हो गया कि क्या खिलाऊं,
मेरा ज्ञान, मेरे सारे जीवन की जितनी विद्या है, मेरा विजडम है, अपने हिसाब से मेरा जो विजडम है वो मुझे प्रेरित कर रहा है कि होम्योपैथी इस सिम्टम के अनुसार ये मेडिसिन होता है, इसको दो। और यहाँ पे मेरा लव अटैचमेंट जो जहां पे है, जहां पे मेरा विश्वास है, फेथ है, वहां से वो प्रदत्त मंगल आ रहा है कि तुम ये मिक्सचर दो। अब ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट, ये सिचुएशन हमारे साथ, आपके साथ, पूरी दुनिया में हर के साथ होता है ये सिचुएशन, ये कॉन्फ्लिक्ट, और यही इवोल्यूशन है। दिस इज इवोल्यूशन, विवर्तन। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो विवर्तन ना हो, तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट। तो लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जब होगा तो इसमें विजयी किसको होना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि हम विक्टोरियस किसको बना रहे हैं, कि मेरा अभ्यस्त संस्कार को या जो प्रदत्त मंगल है। तो जब हम अपने वृत्ति प्रवृत्तियों को ओवरकम करके, जब मेरा लव इतना प्रगाढ़ होता है कि मैं अपनी सारी विद्या, मैं अपनी माने मेरे जितने संस्कार हैं उन सभी संस्कारों को परे करके परम पुरुष, प्रियतम, जो मेरे प्रेमास्पद हैं, उनके संस्कार को, परम पिता के संस्कार को, परम पुरुष के संस्कार को जब विजयी बनाता हूं, उसको ओवरकम करता है मेरे अभ्यस्त संस्कार को, और तब मेरे जीवन में मंगल आता है। अदरवाइज ठाकुर कहते हैं कि परम पिता वहीं दंडित होते हैं, जब ही उनका प्रदत्त मंगल प्रत्याख्यान हो, जब होता है उनका, जो कि हुआ। और इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि उस इष्ट शक्ति के बीच में दूसरी कोई भी शक्ति आकर अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी तो इष्ट शक्ति वहां से लज्जा से वो मुंह फिरा के चली जाती है। तो ये मुझे लगा कि इस वाणी के साथ शायद ये स्टोरी रिलेटेड है। और एक वाणी, इस वाणी की चर्चा शायद मैं पिछले किसी सेशन में मैंने किया था, लेकिन फिर से इस वाणी को मैं फिर से आज दोहराना चाहूंगा कि ठाकुर जी की ये वाणी है, ईश्वर प्रकृति बा उत्स प्रकृति आचार्य विभूतिते मूक भाषाয় বলেন। মানে মুখ ভাষায় মানে বলেন, আবার বলেন না, মুখ থেকে স্পষ্ট বলেন না, কিন্তু তার ইচ্ছাটা সর্বরকম এইরকমই আছে। তো ঈশ্বর প্রকৃতি বা উৎস প্রকৃতি আচার্য বিভূতিতে মুখ ভাষায় বলেন, আমাকে ছেড়ে কাউকে ভালোবেসো না, তাতে প্রাণে ব্যথা লাগে, ইট হার্টস। আর আমাকে নিয়ে ভর দুনিয়াকে ভালোবাসো, পরিচর্যা করো, পরিবর্তন করো। लेकिन फिर वही इंपॉर्टेंट बात कि আমাকে নিয়ে ভর দুনিয়াকে ভালোবাসো, তার মানে হচ্ছে যে আমাকে নিয়ে, আমাকে তুমি মন্দিরে রাখো, ওইখানে ভোগ টোগ দিয়ে দিও, আর তারপরে তোমার সংসারে গিয়ে তোমার যেরকম খুশি, যা খুশি, তোমার যা মন চায় সেরকম ভাবে চলো। ये मतलब नहीं कह रहे हैं, ঠাকুর कह रहे हैं कि আমাকে নিয়ে ভর দুনিয়াকে ভালোবাসো, মানে আমার হাত ধরে রাখো, আমার হাত ধরে রাখো, এবার তোমাকে যাকে ইচ্ছা ভালোবাসো। তোমাকে এইটাই তোমার, এটা डिफाइन कर देवे तुम केमन भावे किरम भावे चलो। मतलब तुम मेरे हाथ को पकड़े रहो, उसके बाद तुमको जिसके साथ मिलना है, दुनिया के किसी भी के साथ भी तुमको जो भी एक्टिविटीज करनी है तुम करो, मेरा हाथ को, मुझे लेकर। तो हिंदी में वही ईश्वर प्रकृति या उत्स प्रकृति आचार्य विभूति में मुख भाषा में बोलती है, मुझे छोड़कर किसी से प्यार नहीं करो, किसी से नहीं, इससे प्राण में व्यथा लगती है, और मुझे लेकर भर दुनिया से प्यार करो, परिचर्या करो, परिवर्धन करो। मुझे एक छोटा सा, मैं बहुत सारे जगह पे कहता हूँ जो सपोज मैं घर के बाहर निकला और रास्ते से जा रहा था, कोई फ्रेंड ने कोई कटुक्ति की मेरे संबंध में, मुझे मेरे सामने, मैंने उसको 2 बात और 10 बात मैंने कही और कुछ बोला, उसके बाद लपड़ झप्पड़ मार पीट करके उसको, और फिर मैं घर वापस आ गया। किसी और एक दिन अगर यही सिचुएशन फिर से क्रिएट हो और मैं अपने पिताजी का हाथ पकड़ के जा रहा हूं, और अगर यही सेम सिचुएशन किसी ने मुझे कटुक्ति की जो मेरे कान में आई, मैं क्या करूंगा? मैं उसको 10 कटुक्ति दूंगा? दे सकता हूं? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अरे पिताजी का हाथ पकड़ा हूं, कैसे बोलूं? मन में आ रहा है, उफन रहा है, उबल रहा है अंदर कि मैं उसको 10 सुनाऊं या जाके कुछ झापड़ वापड़ करूं या मारपीट करूं। लेकिन कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ये वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रित धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रहा है। क्यों नहीं? मैं अगर ऐसा करता हूं, पिताजी की अवमानना होगी, लाइक दैट, कि आमा के नहीं, माने मुझे लेकर भर दुनिया से प्यार करो का मतलब ये है कि मुझे लेकर, मतलब मुझे लेकर रहो। जो
मुझे फील करो। जो मैं, ये जो हम सुबह शाम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाम ध्यान करते हैं, ये एवरीथिंग इज फॉर दैट कि वो मेरे साथ हैं। मैं जिस तरह अपने माँ का, अपने पिता का, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने बंधु बांधव का, अपने पति का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का गर्म सांस मैं महसूस करता हूं अपने साथ, मैं क्या अपने इष्ट का गर्म सांस महसूस करता हूं? नहीं करता हूं। और चूंकि नहीं करता हूं, इसीलिए इसीलिए प्रतिदिन सुबह उठकर स्मरण करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, इष्ट भृति करता हूं कि तुम हो, तुम हो। बार बार खुद को प्रतिदिन सुबह उठ के ही याद दिलाता हूं कि ठाकुर तुम हो। अगर तुम नहीं हो तो फिर किसको खिला रहा हूं? कि तुम हो, यू आर लिविंग। और ये लिविंग एहसास नहीं है, समझ में नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे लिए वो पत्थर या वो मूर्त, वो पिक्चर जैसा ही रहते हैं। जो हम कर्म करते हैं उससे वही परिलक्षित होता है, लेकिन फिर भी हम रेगुलरली ये सब कर्म करते हैं, इसलिए अपने को एहसास दिलाते हैं कि धृतिमान तुम समझो, ठाकुर हैं, ठाकुर हैं। और इसीलिए सुबह उठकर इष्टवृत्ति करता हूँ, नाम ध्यान करता हूँ, सत्संग करता हूँ, उनकी एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करता हूँ। अगर किसी दिन ये फील कर लिया, जो कि कभी होगा नहीं, क्योंकि ये दिस जर्नी इज इटसेल्फ ए साधना, कि अगर कभी ऐसा होगा कि हाँ ठाकुर हैं, आप कुछ भी ना करोगे चलेगा, अगर आपके प्रति सांस से अगर उनकी सुगंध आती है तो आप कुछ भी ना करो दुनिया में, सब चलेगा। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है बोल के ही ये जो कर्म है, ठाकुर जी ने जो प्रिस्क्राइब किया है हमारे लिए, सारा जीवन ये कर्म करना चाहिए जस्ट टू फील हिम कि वो है, वो है। तो ये वाणी मुझे लगता है एक्सक्लूसिव लव, एक्सक्लूसिव वो चाहते हैं। वो कोई हिस्सा और शेयर नहीं चाहिए उनको, उनको पूरा चाहिए। और वही चीज फिर यूनिवर्सल सबके लिए वितरित हो जाता है। तो आगे इसके बाद यहाँ पे दादा गीता का एक श्लोक है, भगवान गीता का एक श्लोक में बोल सकता हूँ? हाँ जरूर। भगवान कृष्ण बोलते हैं, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जो भी जानाति कर्म भिन्न सबध्यते। बोलते हैं ना मेरा कोई कर्म में आशा है, ना मुझे कोई कर्म लिप्त कर सकता है। इस तरह मैं सब कुछ ना करके भी मैं रह सकता हूँ। इसी तरह मुझे जो जान जाता है वो इस कर्म बंधन को मुक्त हो सकता है। तो इस वाणी का कंटेक्स्ट में मुझे लगा कि एकदम, और ये भी सही बात है। लेकिन एक एक बात इसमें छोटा सा मैं ऐड कर दूं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सेवा से मैं मुक्त हूं। मुझे ऐसा कोई भी मोक्ष नहीं चाहिए जिस मोक्ष में तुम्हारी सत्ता और मेरी सत्ता एक हो जाए। क्योंकि अगर एक हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें उपभोग नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक्चुअली ठाकुर कहते थे ना, जो हमरा चीनी खेते चाहिए, আমরা चीनी होते चाहिए ना, जो हम चीनी खाना चाहते हैं, हम उस मिष्टत्व को, उस स्वीटनेस को वी वांट टू एंजॉय, बट वी डोंट वांट टू बी चीनी। तो भक्त और भगवान ये जो डिस्टेंस है, ये हमेशा, तो ये एंडेवर जो है, ये एंडेवर हमेशा रहेगा ही। और ये सृष्टि ही ऐसा ही है, परमपिता का ऐसा ही बना हुआ ऐसा मैकेनिज्म है कि इसी से, लेकिन गोल टुवर्ड्स दैट ही है कि वो गोल हमेशा ऐसा गोल है, अनअचीवेबल गोल है हमारे सामने, जिसको हम कभी अचीव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दैट वो गोल हमें कभी फ्रस्ट्रेटेड होने नहीं देता, क्योंकि वो हमेशा रहेगा ही। जब भी हम उसको प्राप्त कर लिए तब तो मैं कोलैप्स कर जाऊंगा। तो इसलिए हमारे सामने ऐसा गोल है जिसको हम कभी अचीव नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि जर्नी इटसेल्फ एंजॉयमेंट, ये जर्नी ही है साधना, जो हम, ये यात्रा जो हम चल रहे हैं, आज एक कदम, कल 2 कदम, परसों 4 कदम। तो इस वाणी का इंग्लिश भी सभी के लिए यहाँ पे है। द गॉड नेचर, द सोर्स नेचर इन द एम्बॉडीमेंट ऑफ मास्टर मेक्स अ म्यूट अपील, डोंट लव एनीबॉडी अदर देन मी, इट हर्ट्स माय हार्ट, एंड विथ मी लव द होल वर्ल्ड, सर्व देम, नर्चर देम। तो फिर आगे, he who loves the love spontaneously loves what he loves। हम अगर इष्ट को प्रेम करते हैं तो इष्ट जिससे भी प्रेम करते हैं, जो भी उनका प्यारा वस्तु है, वो सब कुछ से हम प्रेम करते हैं। तो बस ये तो स्पष्ट ही है। इसी के आगे
worldly love is adulterated generally, but sincere adherence to the love and caressing service clears it off, precipitating all adulteration gradually. ये जो सांसारिक प्रेम जो हम कहते हैं, प्यार हो गया, इकरार हो गया, बहुत कुछ कहते हैं, तो ये वर्ल्डली लव इज एडल्टरेटेड, क्योंकि यहाँ पे ही ईगो बीच में आके बहुत कुछ, तो बट सिंसियर एडहेरेंस टू द लव एंड केयरिंग सर्विस क्लियर्स इट ऑफ। अगर सिंसियरिटी है, अगर वो सुप्रीम लव के प्रति, वो ये सभी कालिमाओं को धीरे धीरे वॉश आउट कर देता है, साफ कर देता है। उसी प्रिय परम, उसी सुप्रीम प्रेम के प्रक्षालन से ही समस्त जगत का जितनी सारी हमारे प्यारी वस्तुएं हैं, उसी प्रेम में प्रक्षालित होकर ही शुद्ध होती है। चाहे कोई भी स्नेह हो, कोई भी मेरा दिल के करीब हो। तो नेक्स्ट है, expectant leaning is a cynic tragedy of life, whereas unexpectant love is ever a graceful comedy, overcoming ups and downs with intelligent forbearance. ये भी है कि कोई चाहत नहीं। हमारे यहाँ अद्भुत ठाकुर जी का, मैं कहता हूं ना, जो कभी कभी थ्रिल्ड होता हूं खुद ही, कि हम कुछ भी ठाकुर के, आप लोगों से वो जो अनुश्रुति थर्ड पार्ट है, अनुश्रुति तृतीय खंड, उस तृतीय खंड में अंतिम वाणी जो है प्रार्थना कह, तुमी जा दाओ ताई मोर भालो, आमी जा चाई भूल, आधारेर पाशे राखिया छो आलो, असीमेर पाशे कूल। तुम जो देते हो वही मेरा अच्छा है, और मैं जो चाहता हूं, मेरी जो तमन्नाएं हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, वो सब कुछ भूल है, भ्रांति है, वो सब एरोनियस है, ब्लंडर। और आधारेर पाशे राखिए, अंधेरे के बगल में ही तुमने उस प्रकाश को रखा है, और असीम के पास ही वो कूल भी है, ससीम भी है, वही असीम ससीम होकर हमारे समक्ष ही हैं। तो ये उसके बाद जो प्रार्थना है, सभी को पढ़ना चाहिए, जो उसमें एक्चुअली डिमांड बोल के कोई चीज नहीं है, तुम तृप्त रहो। हमारे यहाँ इसलिए मन्नतें नहीं होती। जितने दुनिया के जितने सारे मंदिर हैं, जितने सारे, सब में एक्चुअली टेम्पल ऑफ विशेस, जो टेम्पल ऑफ डिमांड एक्चुअली, और वो एक बैठे हुए हैं वहां, जा के चलो ब्राइब दो और बोलो मेरा ये ठीक कर देना, मेरा वो ठीक कर देना, मेरा ये कर देना, वो कर देना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ठाकुर के पास आके कहते हैं कि ठाकुर मुझे नहीं पता मुझे कि मेरा किसमें मंगल है, क्योंकि मेरा मंगल तो वही अभ्यस्त संस्कार जो कि ऑलरेडी एडल्टरेटेड है, तो उस अभ्यस्त संस्कार का मंगल तो मुझे नहीं पता कि मेरा किसमें मंगल है, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है वही मेरे जीवन में मूर्त हो। हम यही सिर्फ प्रार्थना करते हैं। एक छोटी सी मार्मिक घटना है, सभी जानते हैं, चूंकि ये घटना काफी लोगों के बीच में आया था, जो एक किन्हीं का संतान हॉस्पिटलाइज था कोलकाता में, बाबाई दादा के पास आके रो के जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कह दिया है कि अब मेडिकल साइंस में अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब जब तक वो है तो है, किसी भी समय कोलैप्स करेगा। वो दौड़ा आया बाबाई दादा के पास, जो मेरा एक ही संतान और इस तरह से बच्चे का ये हालत है। बाबाई दादा ने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि सुनिए, आप ठाकुर के पास जाइए, आप ठाकुर बाड़ी जाइए, और ठाकुर के पार्लर में उनके घर के सामने जाकर, उनकी प्रतिकृति के सामने जाकर बोलिए कि ठाकुर, अगर मेरे संतान के मृत्यु में अगर उसका मंगल है तो आप उसको मृत्यु दीजिए, और अगर उसके जीवन में मंगल है तो आप उसको जीवन दो, जो आपकी इच्छा हो, आप जिसमें उसका मंगल समझते हैं, आप दया करके वही कीजिए। मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं। और ये टोटल सरेंडर, दैट मीन्स कि देखिए यहीं पे फर्क है कि उनका जो भाव था, उनका जो इंक्लिनेशन था, किसके प्रति था, वो किसके पास दौड़ के आए थे,
बाबाई दादा के पास। तो और ये जो लव फॉर बाबाई दादा ने उस लव को क्या किया, इष्ट की ओर मोड़ दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है, ग्रेट एग्जाम्पल हम सभी के लिए, कि हम जब किसी के निकट जाते, हो सकता है कि हम पे इंक्लिनेशन आएगा, अगर हम उस इंक्लिनेशन को अगर इष्ट की ओर नहीं मोड़ देते हैं तो फिर सर्वनाश। तो देखिए कि बाबाई दादा ने जब उनको वो कहा कि आप जाके बिना किसी आकांक्षा के आप ठाकुर के पास जाके प्रार्थना कीजिए कि ठाकुर आप जो चाहते हैं वो हो, मैं कोई इच्छा नहीं रखता। और सच में चूंकि बाबाई दादा का बोलना था वो श्रद्धा और वो रिगार्ड था, उन्होंने सही में उस भाव से ही किया होगा। और जब जाते हैं 1-2 दिन के बाद ही मिराकुलसली, देयर इज नो मेडिकल रेमेडी, कुछ नहीं था, लेकिन फिर वहां से धीरे धीरे बच्चा रिकवर करके आज अच्छा तंदुरुस्त खेल कूद रहा है, घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड लव, ये है लव। तो हमारे यहाँ कोई मन्नतें नहीं होती, हमारे यहाँ कुछ नहीं, ठाकुर आपका जो, आपकी जो इच्छा वही हो, हम कोई डिमांड नहीं करते, मांग नहीं करते। तो यही अनएक्सपेक्टेड जो ठाकुर चाहते हैं। अंत में एक वाणी और मैं पढ़ूंगा, दिस इज, यदि कुछ से अथवा किसी से प्रेम करना चाहते हो तो उससे प्रेम करो, उसका ही चिंतन करो और उसके अनुरूप कर्म में नियोजित हो जाओ, और इसके अंतरायों को किसी भी तरह प्रश्रय ना दो। इस प्रकार के चिंतन एवं चलन से देखोगे कि तुम्हारा प्रेम कैसे तरोताजा होकर कर्म में उच्छल होते हुए प्लावन की भांति बहा चला जाए। तुम तृप्त होगे, संदेह नहीं। ये बानी है, इसका इंग्लिश भी पढ़ दूं। इफ यू वांट टू लव एनीथिंग और एनीवन, लव दैट वन, थिंक ऑफ दैट वन ओनली। देखिए यहां पे भी बात है, तो थिंक ऑफ दैट ओनली ओनली, तो ये ओनली तो फिर एक ही प्रेम में आता है। एंड एंगेज योरसेल्फ इन एक्टिविटी दैट अकॉर्ड्स विथ डूइंग सो। कंफ्यूजिंग नेचर लेके नहीं चलने से नहीं होगा। अगर सरेंडर करना है तो टोटल सरेंडर, कुछ इधर और कुछ उधर वो नहीं चलेगा। Furthermore, give no indulgence at all to things that are against of it. From this type of thought and conduct, you will see how your love becomes agile and overflowing with activity and is rolling on like a flood. You will be satisfied, there is no doubt. इसके बाद ये अंतिम वाणी इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा अपनी बातों को। ভালোবাসতেই যদি চাও, মান অপমান খতম করে প্রিয়র সেবায় ধাও। নিজের স্বার্থ ব্যর্থ করেও প্রিয়ের দিকে চাও, প্রিয়র কথা ভেবে মনে सार्थकताएं धाओ। यदि प्रेम करना ही चाहो, मान अपमान खत्म करके प्रिय की सेवा करो। अपने स्वार्थ को व्यर्थ करके भी प्रिय की ओर देखो। प्रिय की बात सोचकर मन में सार्थकता में चलो। तो दैट्स इट। और आगे अगर कुछ स्वरूपदा, मधुपदा। प्रीतम दा, आपने बहुत सही और बहुत ही उम्दा तरीके से आपने बता दिया। इसके बाद बोलने वाला तो कुछ नहीं रहा। मुझे एक ख्याल आया था, वो मैं कह सकता हूँ। एक चीज की, जैसे कि कोई व्यक्ति उनमें राजा बनने का क्षमता है, पर हम उसको तो राजा नहीं कह पाएंगे जब तक उसको सिंहासन नहीं मिला। राइट। ठीक उसी तरह जब जितना भी भक्ति आ जाए, अगर वो प्रेम में परिवर्तित नहीं हुआ तो हमें वो नहीं मिलेगा। मक्खन अगर हमारे पास है तो इसका मतलब है कि दूध था। अगर मक्खन नहीं बना, इसके मतलब है कि दूध सही नहीं था, मंथन सही तरीके से नहीं हुआ। तो इसीलिए प्रेम भोक्तिर गाढ़ोत्तोय प्रेम ठाकुर कहते हैं। भक्ति जब गाढ़ा बन जाए तभी आएगा प्रेम। तो कितना अनुशीलन वो हम सोच सकते हैं, लेकिन वो एक लहमा में भी हो सकता है। एक लहमा, अब बहुत सालों के अंधकार एक घर में है तो एक दिया जला दे तो साल कितना भर अंधकार था वो कहीं नहीं देखेगा, तुरंत ही उसमें रोशनी आ जाएगा। इसी तरह प्रेम होता है, जब होता है तो हो ही जाता है, उसमें और सेकंड कुछ चीज नहीं आता है। और एक चीज जो आप बानी में बोल रहे थे वहां पे है कि प्रेम जब सब्लिमेट होता है विथ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारे पास तो प्रेम के सबसे बड़ा जो स्वरूप है वही है परम दयाल श्री ठाकुर।
उससे बढ़कर तो प्रेम का कोई मूर्त रूप नहीं है। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम नजरअंदाज कर देते। एक लड़का आया था, उसका पेरेंट्स लेके आया था कि वो क्लास 7 तक तो बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, और इसके बाद ये कहानी मुझे याद आया कि उसके बाद वो सिनेमा देखने चले जाते, और ऐसे करते करते वो दोस्त के साथ मतलब मिलमिश करते करते ऐसा बन गया कि वो 9 पास नहीं कर पाया। तो ठाकुर जी के पास लेके आए शिकायत करने के वक्त, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर मैं उसे सिनेमा देखने के लिए इजाजत दे दूं तो क्या वो यहाँ रह पाएगा? तो लड़का तो बहुत खुश हो जाता है कि एक तो मिला सारा दुनिया में जो मुझे बोल रहा है कि अरे रह जाओ। तो ठाकुर रख दिया, और उसके बाद पिता माता चले गए। तो ठाकुर बोल रहा है कि तुम एक काम करो, मैं पैसा दूंगा, जाके सिनेमा देख के आओ, लेकिन जब दोपहर को हम थोड़ा खाने के बाद रेस्ट करेंगे, उस टाइम तुम आके मेरे पैर दबाओगे और बताओगे कि क्या देख के आए हो। तो पहला देख के आता है तो बता नहीं पाता है सही ढंग से जो देख के आया, ठाकुर दोबारा पैसे दे के भेजता है। ऐसे कर करके एक वक्त उसका आता है, जो देखा है वही हूबहू वो बोल पाता है। ठाकुर एक दिन कहता है तो अगर बोल पाते हो तो लिखना शुरू कर दो। लिखने में देखता है कि वो घटता है, उसको सही ढंग से लिख नहीं पाता है। ऐसे अनुशीलन कर 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 करके ऐसा होता है कि वो देखता जो है वो बोल भी देता है पूरा हूबहू और लिख भी देता है। अब ठाकुर एक दिन कहता है कि इतना सुंदर तुम बोल पाते हो, लिख पाते हो मनी, तो तुम अपने मन से कुछ अगर लिख के मुझे दिखाओ। और ऐसे बन बन के देखा जाता है कि वो बहुत बड़ा साहित्यिक बन जाता है ये लड़का। तो उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये था, जो ठाकुर उसको सही मायने से प्रेम करता था तो ठाकुर जज कर पाए, लेकिन उसका पेरेंट्स भी जज नहीं कर पाए। पेरेंट्स सोच रहे थे कि उसमें शायद अगर पढ़ाई करे तो वो ठीक रहेगा, वो सिनेमा देखता है इसी कारण उसका खराबी आ रहा है। तो दिस एडजस्टमेंट्स अकर व्हेन द यूनिवर्सल लव यूनिटरी, हमारे में भी वो आएगा अगर हम यूनिटरी बन जाए मेरा लव, और इसके बाद मैं प्रिय को वितरण करूं। वो जो लड़की आई थी ना ठाकुर के पास, एक माला लेके ठाकुर को पहनाया, तो ठाकुर के पास दूसरों बैठे थे, बोल रहे कि वो आज कविता रिसिटेशन कंपटीशन में उसको फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है। तो क्या कविता क्या है? बोला जीवे प्रेम करे जयजन सेजन से भी चेष्ट। तो ठाकुर माला वापस गले से निकाल के लड़की को पहनाती है, छोटी लड़की को, और बोलती है जीवे प्रियो वितरण करे जयजन सेजन से भी चेष्ट। यही चीज है असल में, मेरे को लग रहा था, इसीलिए मैंने ऐड किया। बस इतना ही। जय गुरु। सही सही स्वरूपदा। और आपकी उस बात पे मुझे एक बात याद आ गई। 1-1.5 साल पहले एक फिल्म अभी तो रिलीज हो गई है, लेकिन उस वक्त रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन मैंने उसका ये देखा था रिव्यू या ट्रेलर जो आता है, तो उसपे एक सिर्फ डायलॉग था उस फिल्म का। जस्ट फॉर दैट डायलॉग मैंने वो फिल्म देखी थी जाके। वो डायलॉग उस फिल्म का था कि देयर इज नो बैड स्टूडेंट, देयर आर सम बैड टीचर्स। तो ये हिचकी फिल्म थी। तो देयर इज नो बैड स्टूडेंट, देयर आर सम बैड टीचर्स। तो लेकिन हमारा कितने जन्मों का पता नहीं, ये सौभाग्य है कि हमारे टीचर स्वयं परमपिता हैं, शिक्षक स्वयं वही हैं, वही मास्टर हैं। तो एकदम एकदम एकदम। तो अभी इस चर्चा में एक गाना है, तो मैंने एक कवि थे, उन्हीं के उस स्वर में, उन्हीं के उस ट्यून में इस गाने को मैंने सोचा था। तो सरोजदा आज बीच में है, और मेरा अनुरोध रहेगा कि हम लोग जितनी चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा को एक सूत्र में शायद इस सुर में बंध जाए और भी अच्छी तरह से। तो सरोजदा, अगर आप वो संगीत अगर हमें थोड़ा सुना दें। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति की डोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति की डोर। ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, तुम रहते अंतर में नामी, तुम रहते अंतर में नामी,
तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर। प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। तुम देते हो ज्योति तभी दर्शन हो पाता है। वाक तुम्ही से पाकर वाणी वचन सुनाता है। अभिलाष जगाता है। तुम देते हो ज्योति तभी दर्शन हो पाता है। वाक तुम्ही से पाकर वाणी वचन सुनाता है। अभिलाष जगाता है। अभिलाष जगाता है। ओ मेरे मालिक भाग्य विधाता। ओ मेरे मालिक भाग्य विधाता। तुम पालक हो पोषण करता। तुम पालक हो पोषण करता। रक्षा नहीं जीवन की तुमको छोड़। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर। प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। तुम्हारे सुर बंधन में जग जब तान मिलाता है। इष्टायनीय की मंत्र मधुर संगीत सुनाता है। तन मन हर्षाता है। तन मन हर्षाता है। ओ मेरे जीवन नाथ नारायण। ओ मेरे जीवन नाथ नारायण। तुम प्रेमन करते आपूरण। तुम प्रेमन करते आपूरण। आज लगे ना भव संसार कठोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर। प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। शोक कष्ट संताप सभी अभिशाप मिटाता है। शोक कष्ट संताप सभी अभिशाप मिटाता है। तुम्हारे चरण का आश्रय ही उन्मुक्त कराता है। विश्वास दिलाता है। विश्वास दिलाता है। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। तुम पतित पावन भयहारी। तुम पतित पावन भयहारी। लगे न अब कोलाहल जग का शोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर। प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। ओ मेरे दाता जीवन स्वामी। ओ मेरे दाता जीवन स्वामी। तुम रहते अंतर में नामी। तुम रहते अंतर में नामी। तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर।
ये जो संगीत है, ये जो भक्त गीत का जो लिरिक्स है, ये मेरा दिल का एकदम करीब हो गया। क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने ठाकुर से 2 बेला जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रणाम करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुमको लेकर मैं जिंदगी भर चलूं। यही प्रार्थना मैं करता हूँ। तुम्हारी इच्छा मेरी मंगल है तो बोलता हूँ इसके साथ। लेकिन यही जो भावना है, ये लिरिक्स में जो मुझे मिल गया, ये मेरे बहुत सारे गानों में से ये गाना जो है बिल्कुल दिल का करीब हो गया। थैंक यू प्रीतम। थैंक यू सरोज दा, आपने इन शब्दों को इस तरह से अच्छा से हम सभी को पहुंचाया, इष्ट को ही, आप अपने संगीत के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि मधुदा, आप क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? अब हमारा सेशन अब समाप्त करेंगे। नहीं, इतना बढ़िया भजन था कि इतना विभोर है कि बोलने की जरूरत नहीं है। यही डोर बंधा रहे और चलता रहे। जरूर जरूर। तो आज समाप्त करते हैं।